उपदेश करने से, समझाने से किसी के मन में भक्ति की भावना थोड़ी आ सकती है, लेकिन सही भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती। सही भक्ति मनुष्य के मन में तब उत्पन्न होती है जब वस्तु का मूल्य समझ में आता है, किसी दिशा में है। भक्त की आवश्यकता सर्वत्र है। गृहस्थी है, पति पत्नी है, अगर उनमें पारस्परिक शुद्ध स्नेह नहीं है तो उनका जीवन ठीक नहीं होगा। गृहस्थी पाप नहीं है। स्त्री पुरुष का विवाह होना और संबंध होना पाप नहीं। पाप को घटाने के लिए आदमी बिल्कुल निर्विकार होकर के रहे, ये कुछ लोग कर सकते हैं। जिनको साहस हो, उसमें भी भक्ति है। वस्तु का मूल्य पता लगे उनको और फिर उसमें हो जाए वैसे तो हो सकते हैं। कोई कोई जीवन भर विरक्त रह सकता है, बाकी लोग जीवन भर विरक्त नहीं रह सकते। नहीं रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो गड़बड़ में पड़ेंगे, मर्यादा विरुद्ध काम करेंगे। इसलिए विवाह पाप को घटाने के लिए, विकारों को घटाने के लिए। पति पत्नी का पारस्परिक संबंध प्रेम पूर्वक होना चाहिए, और ये भक्ति है एक प्रकार की। दोनों के प्रति आदर। एकांगी बात कही गई है। पति देवता है, पत्नी दासी बन करके रहे, एकांगी बात है। वैदिक युग में बात नहीं, मित्र की तरह। और ज़्यादा बात ये हो गई कि पुरुष पढ़ा लिखा है, पत्नी अनपढ़ है, थोड़ी उम्र में शादी होती है। ज़्यादातर तो पुरुष जवान हो गया है, लेकिन स्त्री अभी बच्ची रूप में शादी कर दी और दासी बन करके रहती ही थी। वैदिक युग में विवाह युवा अवस्था में होता था, इसलिए मैत्री भाव की बात वहाँ है। विकृति पीछे आई। अब फिर वो चीज़ बहुत बदल रही है। शिक्षितों में तो बहुत बदल गई है। तो पति पत्नी में पारस्परिक प्रेम तब होता है जब उसका मूल्य वह समझे। जब दोनों एक साथ हैं और जीवन भर साथ रहना है, वह प्रेम से नहीं रहेंगे तो दुख भोगेंगे। प्रेम का अर्थ वासना में डूबना नहीं। प्रेम का अर्थ है सहयोग करके गृहस्थी चलाना। इसी प्रकार व्यापार में 2 या 3 या 4 हिस्सेदार हैं, अगर वो पारस्परिक प्रेम भाव से नहीं रहते हैं तो उनका व्यापार बढ़िया नहीं चलेगा। नौकर और स्वामी का प्रेम होना चाहिए। नौकर का मूल्य कम नहीं है। जो नौकर सदैव साथ रहता है उसका मूल्य कम समझने वाला समझदार नहीं है। मनुष्य का मूल्य बराबर है। बच्चा हो, जवान हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, नौकर हो, स्वामी हो, सबका मूल्य बराबर है। औपाधिक दृष्टि से मर्यादाओं में अंतर है। मर्यादा की जरूरत है, लेकिन सबको सबके मूल्य को समझना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध है, उसकी एक मर्यादा है, लेकिन गुरु को ये समझना चाहिए कि शिष्य का वही मूल्य है। गुरु शिष्य एक औपाधिक बात है, उपाधि संबंध है। मूलतः दोनों मनुष्य हैं, दोनों की आवश्यकता एक है, दोनों की स्थिति एक होनी चाहिए। तो गुरु शिष्य का मूल्य
मर्यादा से अपनी एक मर्यादा है, लेकिन मूलतः एक समान है। ऐसे नौकर और स्वामी का, ऐसे किसी क्षेत्र में संबंध में ही भक्ति होती है। संबंध विहीन में भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। वो तो पराभक्ति हो जाती है, फिर आत्मलीनता। भक्ति उपदेश से नहीं होती है, मूल्य समझने से होती है। कल्याण के विषय में जिनको समझ है तो भक्ति का उपदेश अतिरिक्त नहीं करना पड़ेगा। भक्ति रखना चाहिए गुरु संतों में, बड़ों में, ये उपदेश करना बुरा नहीं। लेकिन इसकी बड़ी जरूरत नहीं है। जब आदमी मूल्य समझेगा भक्ति करेगा, और मूल्य नहीं समझेगा नहीं करेगा। जिसे कल्याण का मूल्य समझ में आता है वो कैसे नहीं भक्ति करेगा। जहां से जो लाभ होता है उस लाभ के लिए वो सिर कैसे नहीं झुकाएगा और उपकार कैसे नहीं मानेगा। जीवन भर उस दशा में रहने के लिए मन में भक्ति की आवश्यकता होती है। भक्ति नहीं रहेगी तो उस दशा में वो रह ही नहीं पाएगा। इसलिए किसी वस्तु का मूल्य समझने से उसके प्रति भक्ति होती है। कल्याण का मूल्य हमें समझना चाहिए। जीवन में अनेक काम हैं और सब काम अपनी अपनी जगह पर ठीक है। विभाग बहुत है, कानून है, चिकित्सा है, शासन है, विधान है, श्रम का स्थान है, कृषि है, व्यवसाय है, संगीत है, अनेक कलाएं हैं, अनेक विज्ञान हैं, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, अनेक विभाग हैं कार्य क्षेत्र के, और सब जगह अपनी अपनी जगह पर ठीक है। सबसे बड़ा काम कल्याण की प्राप्ति है। कोई किसी क्षेत्र में रहे, अगर उसका कल्याण नहीं है तो उसने क्या पाया। संगीत में निष्णात है लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। व्याकरण में महापंडित है लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। धनी है लेकिन संतुष्ट नहीं है। विद्वान है, प्रवक्ता है, जितना भी जिस दिशा में भी हो, जो बड़ाई है वो बड़ाई किस काम की अगर मन संतुष्ट नहीं है। इसलिए कल्याण की आवश्यकता सबको है और अपनी अपनी दृष्टि से उसमें कल्याण ही लोग समझते हैं। संगीत वाले तो बस संगीत ही को ब्रह्म मान लेते हैं और खूब संगीत में डूबे तो दुनिया की बात भूल जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन उसमें स्थिर शांत थोड़े मिलेगी। वैयाकरणों ने शब्द ब्रह्म कहा है। रामचंद्र वर्मा ने भी भाषण करते हुए काशी में कहा था शब्द ब्रह्म है। तो महिमा में कहना गलत नहीं है। रामचंद्र वर्मा हिंदी के दिग्गज विद्वान थे। अच्छी हिंदी प्रयोग और अनेक कोश की रचना उन्होंने की, बहुत योग्य थे। उनकी वृद्धावस्था में उनका प्रवचन मैंने सुना नागरी पचाड़ी सभा में, जब वह लड़खड़ा रहे थे बोलने में। एक एक शब्द में जान होती है, उन्होंने कहा। शब्द ब्रह्म है। तो
उपनिषद के ऋषियों और वैदिक ऋषियों ने भी हर महत्वपूर्ण वस्तु को ब्रह्म का, अन्नम ब्रह्म, जलम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म, ये कहना भी गलत नहीं है। ब्रह्म है नहीं श्रेष्ठ है, अन्न श्रेष्ठ है, प्राण श्रेष्ठ है, जल श्रेष्ठ है। ऐसे किसी भी उत्तम वस्तु को ब्रह्म कहना बुरा नहीं है, परंतु उसकी एक मर्यादा है वो ब्रह्म कहने की। सापेक्ष अर्थ है, सापेक्ष यानी संबंधित, एक दायरे में, एक सीमा में अर्थ है। जो पर ब्रह्म है वो तो स्वस्वरूप है और वही परम लक्ष्य है, स्वस्वरूप को समझना, स्वस्वरूप में स्थित होना। अगर सबको ब्रह्म कहा गया तो पर ब्रह्म की जरूरत होती है कि पर ब्रह्म क्या है। जल ब्रह्म है, जल के बिना कहाँ चलेगा। अन्न ब्रह्म है, उसके बिना कहाँ चलेगा। लेकिन पर ब्रह्म क्या है, जो सबके ऊपर है, वो सबके ऊपर दृष्टा है, जो जानता है, देखता है, समझता है, परखता है, गुण दोषों का विवेचन करता है, वो पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म में विशेषण लगा करके उसको बिगाड़ दिया गया। वो व्यापक है, एक है। और ये भी कहना बुरा नहीं है, लेकिन सापेक्ष अर्थ होना चाहिए, एक मर्यादा से होना चाहिए। व्यापक महिमा परक शब्द है, शक्तिशाली है, महान है। ये जीव महान है, शक्तिशाली है, ज्ञान विज्ञान के ही तो विकासक है, इसलिए व्यापक है। व्यापक का एक अर्थ होता है सर्वत्र फैला हुआ, वो संभव ही नहीं है। एक वस्तु सर्वत्र फैली हो और अखंड हो तो सृष्टि नहीं होगी, गति नहीं होगी, संचालन नहीं होगा, संसार नहीं होगा, कहना सुनना नहीं होगा। कल्पना कीजिए इस सभागार में एक पत्थर हो जो पूरे में भरा हो, एक केवल एक ठोस, तो इसमें एक मच्छर भी नहीं घुस सकता है। अगर एक ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है, अखंड है, तो कहने वाला कौन है, कौन कह रहा है। इसलिए ये बात ठीक नहीं है। पारखी संतों ने इस सब पर काफी विश्लेषण किया है। श्री निर्मल साहब ने कहा जगत नहीं तो ब्रह्म कहाँ है, और ब्रह्म नहीं तो जगत कहाँ, और जगत ब्रह्म जब दो नहीं तो नहीं नहीं फिर कौन कहाँ। ऐसा पकड़ा है। अद्वैत ब्रह्मवादी कहते जगत नहीं है, तो साहब कहते ठीक है, तो ब्रह्म कहाँ है। जगत के बिना ब्रह्म की सिद्धि ही असंभव है। पहले जगत है, प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, सृष्टि प्रपंच है, नर नारी हैं, उनसे बच्चा पैदा होता है, उसमें बुद्धि का विकास होता है, शिक्षा होती है, चाहे मौखिक हो चाहे पुस्तक से हो। पहले पुस्तक नहीं थी, मौखिक होती थी, गुरु बताता था शिष्य को, इसी में चलता था। इसलिए श्रोत्री कहा गया, ज्ञानी को श्रोत्री कहा गया, सुनने वाला। लेकिन शिक्षा होती है, जबानी हो या पुस्तकी हो, तब ज्ञान होने पर तब वो ब्रह्म का उपदेश करता है। जगत ही नहीं तो ब्रह्म कहाँ है, किसने कहा ब्रह्म। और ब्रह्म नहीं तो जगत कहाँ। अगर ब्रह्म नहीं है, चेतन नहीं है, तो जगत का उपयोग कौन करेगा। तो जगत को तुम नहीं कहते तो ब्रह्म भी नहीं है, तो ब्रह्म जगत दोनों नहीं तो नहीं नहीं फिर कौन कहा। जगत नित्य है, ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म नाम आत्मा, चेतन, व्यापक है यानी शक्तिशाली है। ये नहीं कि सर्वत्र भरा है। और एक है का मतलब है गुण एक है।
व्यक्तित्व अलग अलग है। व्यक्तित्व अलग अलग हुए बिना उपदेश किसको कौन करता है? वेदांत का प्रचार किस में होता है? वेदांत का प्रचार द्वैत में होता है। काशी वास के समय जब एक बार कंपनी बाग से घूम के मैं आया, कंपनी बाग पास में है, नागरिक पिछाड़ी सभा, कंपनी बाग, सब खास खास जगह वहाँ सब सटी सटी। वहाँ सुबह घूमता था, शाम को भी घूमता था, तो वहाँ एक वेदांत सम्मेलन नाम से वृद्धों का चलता था। 8-10 बैठ जाते थे। एक वृद्ध वेदांती हिंदी में खूब बढ़िया वेदांत गाते थे। तो आया तो एक पंडित जी थे, वो अपनी पुस्तक छपा रहे थे, लेकिन बहुत दिनों से वो उनका प्रेस में रहते थे और विद्वान थे। उनका काव्य था वैदिक विश्व, वो छपा के बेचारे मर गए और उसकी कॉपी भी मुझे मिल न पाई। प्रूफ में देखा था, कल्पना थी उनकी, मैं मजाक उनका करता था तो जोर से हंसते थे, उत्तर नहीं दे पाते थे। विद्वान थे, सरल थे। तो मैं आया, ऑफिस पहुंचा, महाराज कहाँ थे? मैंने कहा कंपनी बाग गया था, अद्वैत ब्रह्म का उपदेश सुन रहा था। तो ठट्ठा करके हंसे। अद्वैत और उपदेश ये विरोधी है। विद्वान थे, सब जानते थे। एक ही हो तो किसको कौन उपदेश करे? इसलिए एक नहीं है। जिस अर्थ में एक और अद्वैत कहते वो गलत है। अद्वैत है, अकेला है, और उसी अकेलेपन की पुष्ट परमार्थ है। जब एक ने मेरे ऊपर आलोचना की और कहा कि अमुक स्वामी ने कहा है कि जब तक दूसरा विकल्प न हो अद्वैत ही मानना चाहिए, तो मैंने उनका उत्तर दिया कि अद्वैत का विकल्प हो ही नहीं सकता है। संकल्प शांत हो गया, अकेला रह गया, अद्वैत यही परमार्थ है। और जब फिर आगे संकल्प शुरू हो जाएगा तो फिर संसार हो जाएगा। एक ईश्वरवादी ने अपना विचार रखा, तो एक सज्जन उसको सुने तो मुझसे बताए। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा कि मन को शांत करो, लहर शांत हो जाए, दुख मिट जाए। समुद्र पर लहर लहर है, समुद्र के नीचे गए लहर कम हो गई, और नीचे गए और कम हो गई, और नीचे गए और कम हो गई, बिल्कुल तलिम पहुंच गए, लहर एकदम खत्म, शांत, दुख खत्म हो गया। लेकिन आनंद नहीं है। वहाँ बोरिंग किए तो नीचे से आनंद आ गया, वो परमात्मा के पास पहुंच गए। मैंने कहा ये शब्द जाल है, तरंग खत्म हो गई वहीं तक सच है, वो बोरिंग शब्द जाल है जो बुद्ध की उपेक्षा करने के लिए है। बुद्ध सही कहते हैं, संकल्प शांत हो गया, दुख मिट गया। दुख मिट गया, सुख है, आनंद है। और अतिरिक्त आनंद क्या है? जब मन शांत हो गया, दुख मिट गया, और क्या आनंद चाहते हो? और आनंद, इसका मतलब फिर संकल्प विकल्प करना चाहते हो, मन उपस्थित करना चाहते हो, लड्डू खाना चाहते हो, तो हंसने लगे। बाल की खाल काट करके कल्पना में लोग ले जाते हैं। अद्वैत शेष रह जाना है। एक है, व्यापक है, ये महिमा परक है। एक गुण सब जीव का है, व्यापक यानी शक्तिशाली है, सर्वत्र फैला नहीं है। सर्वव्यापक, सर्वगत और व्याप्त, सर्वगत और सर्वव्याप्त ये दो शब्द अलग अलग हैं। जीव सर्वगत तो है, सर्वव्याप्त नहीं है। सर्वगत है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन सर्वव्यापक नहीं है।
तो परब्रह्म भी ठीक है, अन्न ब्रह्म है, जल ब्रह्म है, सब काम की चीजें ब्रह्म है, जूता भी ब्रह्म है। जब हम पहनते हैं तो कांटा नहीं चुभता है, कंकड़ नहीं चुभता है, कितना उपयोगी है। सब चीज तो ब्रह्म है, लेकिन सब चीज परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म उसका दृष्टा है, साक्षी, उपयोग करने वाला है, चेतन है, और स्वस्वरूप में स्थित होना ही परब्रह्म की प्राप्ति है। मैं कह रहा था कि भक्ति का मूल्य समझे बिना भक्ति स्थिर नहीं होती है। जब कल्याण का मूल्य कोई समझेगा, जहाँ से कल्याण होने वाला है, उसकी भक्ति कैसे कटेगी? संतों से, गुरु से, सत्संग से, शुद्ध संगत से, सद्ग्रंथ से, साधना से, संयम से कल्याण का काम होने वाला है। जो साधक प्रमाद करके भटकते हैं वो अपना विनाश करते हैं। मनुष्य का मन विषयों में सदा रमता आया है। शुद्ध संगत में रह करके जब अपना ध्यान दे तब वो संभल सकता है। शुद्ध संगत में रहे वो ध्यान न दे तो वहां भी बेकार है। और शुद्ध संगत छोड़ देगा तो ठहर नहीं पाएगा, बैंडा बना भटकता रहेगा। अच्छे साधक भी संगत में सशक्त रहते हैं, अलग होकर ढील हो सकते हैं। जो उच्च स्थिति में है उनकी बात में नहीं कहता, उनकी भक्ति तो कभी घटेगी ही नहीं। वो कहीं रहें, वो अपने पद को नहीं छोड़ सकते, अपनी स्थिति को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि आर पार है। कुछ है ही नहीं दुनिया में जो आकर्षक हो, मोहक हो। ये अविद्या के विनाश पर यह दशा आती है, पूर्ण विनाश अविद्या का। मनुष्य के चित्त में अविद्या है और अविद्या से उसे सब समय सब तरफ आकर्षक लगता है, मोहक लगता है। और दुनिया में मोहक नाम की कोई चीज नहीं है, सब गंदा, क्षणभंगुर, टूटने फूटने वाला। सबसे ज्यादा आकर्षण नारियों के शरीर जो टट्टी पेशाब की पोटली है, दुखों से भरा है। एक सुंदर युवक या युवती हमारे सामने आ जाए, वो क्या है? वो उसका चित्त खिन्न है, भावग्रस्त है, असंतुष्ट है, तृष्णाबस है, चित्त सुखी नहीं है। और शरीर रोगों का घर, टट्टी पेशाब का पुंज है। पूरा विश्लेषण करो, उसमें क्या है? अविद्या की पूर्ण निवृत्त होने पर वो साधक के लिए नहीं कहना है। लेकिन जो साधक की अविद्या की पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई है, वो कुसंग करेंगे तो उनका कल्याण होगा। शुद्ध संग करी करी रहे निश्चय भाव सुदेश, टूटे बंधन जीव को छूटे जगत को देश। शुद्ध संग कर करके रहे। श्रद्धा भक्ति जिसकी ढीली हो जाती है सब बिगड़ जाता है। और श्रद्धा भक्ति ढीली होती है वस्तु के मूल्य को न समझने से। सबसे बड़ी वस्तु है कल्याण, आत्म शांति, आत्म तृप्ति, अबोल अडोल अचल। क्या जरूरत है संसार में? थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सोने की जगह, और क्या चाहिए? अब बस एक ही चीज चाहिए, सब समय शांति, उद्वेग शून्य चित्त। और इस काम का जो महत्व समझेगा उसकी भक्ति कभी घट नहीं सकती है। भक्ति करो करने से किसी भक्ति उक्ति नहीं होती है, मूल्य समझने से होती है। भूखे आदमी को भोजन के प्रति भक्ति का उपदेश नहीं करना पड़ता है। दो भोजन बस देखो झट झट वो कैसा वो खाता है,
प्यासे व्यक्ति के लिए पानी के लिए उपदेश नहीं करना पड़ता है, पानी में भक्ति करो। वस्तु का मूल्य समझना चाहिए। मूल्य समझना बड़ा मुश्किल है। जो एकदम सत्संग विहीन है उनकी बात तो छोड़ो, जो सत्संगी हैं वह सब कितना मूल्य समझते हैं। बड़ा अंतर है। जो बारंबार अपने चित्त को लगाएगा वो धीरे धीरे समझेगा। विवेक चूड़ामणि में जो एक उदाहरण आता है कि चंदन का गुटका है और उसके ऊपर चंदन की लकड़ी और उसके ऊपर मिट्टी पानी पड़ते पड़ते परत के परत मल जम गए, तो उसको नाक के पास भी ले जाओ तो कुछ भी सुगंधी नहीं आती है। जब उसको रगड़ा जाए, रगड़ते रगड़ते मल हट जाए पूरा साफ, तब चंदन की सुगंधी आती है। अनात्म वासना से परमात्म वासना दब गई है। अनात्म वस्तुओं के राग से परमात्म वस्तु का बोध नहीं होता है। बाहरी पदार्थों में चिपकाहट से आंतरिक प्रवृत्ति नहीं होती है। सबसे बड़ा रोग यही है, दृश्य का मोह। जो दृश्य हमारे सामने आता जाता है, काल चक्र निरंतर चल रहा है और काल चक्र के साथ सारे प्राणी पदार्थ घूम रहे हैं। वो सब टूट फुट रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, एक चक्र चल रहा है। उसी में हमारा शरीर भी है। इसका जो दृष्टा होके रहता है, साक्षी होके रहता है, वो इसकी असारता को देखता है। जो असारता को देखता है वो अपने को देखता है। एक सज्जन आए थे, बुद्ध की बात आई। हाँ हाँ, वो जो शून्य मानते थे, हमके उनके शून्य को लेकर के वो उड़ाने लायक नहीं है। किसी को समझना चाहिए ठीक से। उन्होंने कहा जो शून्य को देखता है वो निर्वाण को देखता है। तो इसका अर्थ है जो कुछ हमारे सामने है वो रहेगा नहीं। जो इस चीज को देखता है उसका चित्त अनासक्त हो जाता है और शांत हो जाता है। किसी का कहाँ क्या रहता है, सबका शून्य हो जाएगा। देह, मन, शरीर, प्राण सब शून्य हो जाएगा आजकल में। इस अर्थ में लीजिए, जो जीवन भर तप किया वो पुरुष केवल किसी शून्य के पीछे रहा, यथार्थ नहीं रहा वहां, तो वे थोड़ा रुके। आदमी सहृदयता छोड़ देता है और इसके साथ साथ अज्ञान भी है, पूरी बात समझ भी नहीं पाता है। इसीलिए दूसरे की आलोचना करने के अधिकारी हम तब हैं जब उसको पूरा समझ लें। जब पूरा समझ लेंगे तो हमारी आलोचना सकारात्मक होगी, नकारात्मक नहीं होगी। तो श्रद्धा और भक्ति उपदेश से नहीं जमती है, वस्तु मूल्य समझने से जमती है। जिसको कल्याण का मूल्य समझ में आएगा उसकी भक्ति अचल रहेगी।